हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवजपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग, आज का दिन अतिशय उत्तम और सुंदर है गौड़िया वैष्णव परंपरा में, क्योंकि आज के दिन जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के भतीजे जीव गोस्वामी का आज जन्म हुआ था। आज उनका आविर्भाव दिवस है और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के एक शिष्य जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर टेम्पल की निर्माण किया और उन्होंने 4 लाख ग्रंथ लिखे थे। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जीव गोस्वामी 1511 से 1608 वेदांत दर्शक के सबसे प्रमुख विद्वान में से एक थे और वे वृंदावन में एक विपुल संत थे। वे बचपन से ही एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने कम उम्र में ही बंगाल में अपना घर छोड़ दिया था और वे नवद्वीप और बनारस में अध्ययन करने चले गए थे, जहां उन्होंने वृंदावन आने से पहले भारतीय दर्शन की 6 रूढ़िवादी प्रणालियों में महारत हासिल किया था। 6 प्रकार के। जीव गोस्वामी अतिशय होशियार थे, अतिशय मतलब उनको ये आता था कि अतिशय मतलब वृंदावन में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कुछ मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा छंद लिखे। शहर के 7 प्रमुख शहरों में से एक राधा दामोदर मंदिर की उन्होंने स्थापना की थी। वे एक कुशल शिक्षक भी थे। अपने समय में वेदांत के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते थे। उन्होंने भारत भर से तीर्थयात्रियों को प्राप्त करने और वृंदावन के पवित्र स्थानों की खुदाई करने में भी काफ़ी समय बिताया। मतलब वृंदावन ये जो पुनर्जीवित करने में उन्होंने अपना स्थान बहुत दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब बताया कि वृंदावन ये राधा कृष्ण की लीला स्थली है, उसको छठ गोस्वामी कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और लोकनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये लोगों ने, ये भागवतों ने वृंदावन की मतलब वृंदावन को पुनर्जीवित कर दिया। जबकि जीव ने भारतीय दर्शन और विज्ञापन पर 19 पुस्तकें लिखी। कितने? 19। उनकी उत्कृष्ट कृति संदर्भ है। संदर्भ में जीव श्रीमद् भागवत का एक व्यापक और संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और निष्कर्ष निकलता है कि परम की सर्वोच्च विशेषता एक व्यक्तिगत ईश्वर ही है। संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण से व्यास वेदों के संकलन करता और उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवतम में वेदांत की व्याख्या लिखी है। इसमें उन्होंने स्थापित किया है कि परम सत्य वास्तव में एक व्यक्ति है। इसलिए जीव गोस्वामी सहित व्यास की परंपरा में आने वाले लोग स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों पर स्वाभाविक और प्रामाणिक टिप्पणी है। इसीलिए हमें हमेशा भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवतम में भगवान की पूर्णता, लीला गुण रूप, ये सृष्टि की निर्माण जो किया है वो सब कुछ उसमें है। कीट, पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ उसके अंदर है। संस्कृत में रचित होने के कारण भागवत की व्याख्या करना कठिन है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अतिशय गहन म्हणजे अंदर जाके विश्लेषण की आवश्यकता महसूस होगी और उसमें उन्होंने व्याख्या जटिल मुद्दों को एक सोफे माध्यम से उनको लोगों के माध्यम में संपर्क मिला है। जीव गोस्वामी के संदर्भ में 6 भाग है, जिनमें से
प्रत्येक भागवत दर्शन के एक अलग पहलू पर प्रकाश डालते हैं। पहला तत्व संदर्भ है, जिसके दो भाग है। पहले भाग में जीव गोस्वामी प्रमाण या व्यक्तिवादी स्कूल की ज्ञान मीमांसा प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ वे ऐसे प्रश्नों से निपटते हैं जैसे ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है और उन साधनों के समर्थन में क्या सबूत या प्रमाण है। दूसरे भाग में वे प्रमेय देते हैं, यानी वे ज्ञान द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु की व्याख्या करते हैं। दूसरे संदर्भ में, भागवत संदर्भ में, जीव गोस्वामी भगवान, उनके निवास और उनके सहयोगियों के बारे में बताते हैं। परमात्मा संदर्भ में जीव भगवान की अंतर्निहित सत्ता के 3 रूपों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह अंतर्निहित सत्ता भौतिक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी है। जीव माया या भगवान की बाहरी शक्ति का भी वर्णन करते हैं। जीव गोस्वामी भगवान की माया शक्ति का भी और भगवान की अंतर शक्ति और बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति है माया, बहिरंग शक्ति बोलते हैं उसको, अंतर शक्ति है तटस्थ शक्ति है राधा रानी भगवान की। कृष्ण संदर्भ में जीव ने दर्शाया है कि कृष्ण का रूप भगवान का मूल रूप है और बताया गया है कि प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा के पात्र क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेम पूर्वक भक्ति क्यों करना चाहिए। फिर भी भक्ति संदर्भ में ये जो उनका जो ग्रंथ है उसमें जीव गोस्वामी ने भक्ति के मार्ग को भगवान प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन में बताया है। तो भक्ति करके ही भगवान को साध्य किया जाता है। अंत में प्रीति संदर्भ में भी उन्होंने उसका उपयोग किया। प्रेम भक्ति में भी, शुद्ध भक्ति में भक्ति सेवा की विश्लेषण करता है कि और दिखाता है कि जीव के लिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कैसे, मतलब व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य जो है वो सर्वोच्च स्थिति में लाने के लिए हमें भक्तिमय जीवन क्यों करना चाहिए। उन्होंने अपने शत संदर्भ में श्री भागवत का अतिशय मौल्यवान विश्लेषण करते हुए जीव गोस्वामी ने अपने दार्शनिक प्रणाली की नींव को प्रभाषित करने के लिए अचित्त भेद भेदम शब्द का उपयोग किया है। अचित्त भेद अभेद का अर्थ है अकल्पनीय रूप से एक और साथ ही भिन्न। यह भगवान और पदार्थ और व्यक्तिगत चेतन प्राणियों से युक्त दुनिया के बीच के संबंध का वर्णन करता है। भारतीय दर्शनों ने संबंध के विभिन्न सिद्धांतों को तैयार करके निरपेक्ष और लौकिक के बीच संबंध में जटिल समस्या को समझाने की कोशिश की है। यह वास्तव में विभिन्न विद्यालयों के बीच मतभेदों का आधार बनता है। कठिनाई इस बात में है कि अपूर्ण और अस्थायी दुनिया को एक ऐसे भगवान और समायोजित किया जाए, पूर्ण और संपूर्ण भगवान की भक्ति में माना जाता है। भगवान है उसे पूर्ण स्वतंत्र निरपेक्ष और सर्वोच्च नियंत्रक होना चाहिए भक्ति के लिए। लेकिन क्या पूर्ण भगवान का अस्तित्व संदर्भ में अगर यह अपूर्ण दुनिया भी भगवान का एक हिस्सा है, यह यदि लौकिक जगत और परम तत्व के बीच में पहचान पर विशेष जोर दिया जाता है तो संसार को लगभग नकारने और संसार को केवल भ्रम के रूप में स्वीकार करने के बराबर होगा। यदि अंतर पर विशेष जोर दिया जाता है तो वास्तविक 2 भागों में विभाजित करता है कि जिसमें परम तत्व और संसार के बीच में एक अपूर्णीय अंतर निर्माण होता है। अंतर को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि संसार और पहचान के बारे में हमारा अनुभव तर्क वैदिक शास्त्र द्वारा समर्पित है। दोनों का तार्किक संश्लेषण कल्पनीय है। इसका समाधान केवल परम तत्व की अकल्पनिक उसमें ही बताया है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है। श्री हरिनाम अमृत व्याकरणम, श्री भक्ति रसामृत शेषा, सर्व संवादिनी माधव महोत्सव,
श्री गोपाल विरुदावली, सूत्र मल्लिका, धातु संग्रह, गोपाल कंपू 2 भागों में है। राधा कृष्ण अर्चना दीपिका, श्री राधा कृष्ण कारपद सिन्हा, क्रमा संदर्भ, लघु वैष्णव तोसानी, गायत्री विवृत्ति, गोपाल तापणी टीका, ब्रह्म संहिता टीका, भक्ति रसामृत सिंधु टीका, उज्ज्वला नीलमणि टीका, भावार्थ सुखा का परिसर, ये सब ग्रंथ उन्होंने खुद अपने उन्होंने लिखे हैं जीव गोस्वामी ने। और इसीलिए हमें जीव गोस्वामी के हर चीज़ में याद रखना चाहिए कि हम उनका जो जीवनदायी है उसको हमें लोगों के सामने रखना चाहिए, उसका आचरण हमें भक्ति में करना चाहिए। जीव गोस्वामी ने हमें भरपूर कुछ दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनके ग्रंथ पढ़ने को आलस करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है उनका जन्म जो हुआ था 1513 में, और 1513 में जन्म होकर 1598 में उन्होंने शरीर त्याग किया था। तो कुल मिलाकर वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से जीव गोस्वामी एक थे। वह उनकी गणना गौड़ीय संप्रदाय में सबसे महान दार्शनिक एक संतों में होती है। उन्होंने भक्ति योग, वैष्णव वेदांत आदि पर अनेक ग्रंथों की रचना की। अभी हमने बताया वे 2 महान संतों मतलब रूप गोस्वामी और एक सनातन गोस्वामी के भतीजे भी थे। इनका जन्म श्री वल्लभ अनुपम के यहाँ 1533 और मतलब ईस्वी सन 1455 तक भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को हुआ था। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ, ये तीनों भाई तभी हुसैन मुगलों का राज्य था ना, तभी नवाब हुसैन शाह के दरबार में उच्च पदाधीशीन थे। ये तीनों में से एक ही संतान श्री जीव गोस्वामी थे, मतलब ये तीनों में से एक ही उनका भतीजा जीव गोस्वामी थे। बादशाह की सेवा के बदले इन 2 लोगों को अच्छा भुगतान होता था। तभी बादशाह के ये लोग जो सेवा करते थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो इनको बादशाह अच्छी तरह तनख्वाह वगैरह माल पैसा वगैरह देता था। तो लेकिन उनको वो ब्राह्मण होने के बाद भी मुसलमान के पास तभी मतलब नौकरी करते थे, लेकिन समाज में उनका स्थान मुस्लिम उनको कहा जाता था, क्योंकि मुसलमान के पास वो लोग नौकरी करते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री वल्लभ, ये तीनों भाई हुसैन, नवाब हुसैन के पास उच्च पदाधीन थे, मतलब उच्च पदा के ऊपर अपना पद संभालते थे। इन तीनों में से जीव गोस्वामी एक अच्छा, जिसके कारण उनका जीवन अत्यंत सुखमय था। इनके एकमात्र पुत्र के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं थी, मतलब जीव गोस्वामी के लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि तीनों को पैसा अमाप मिलता था हुसैन के, नवाब हुसैन के दरबार में। तो उसके बाद जीव गोस्वामी अनेक ही ग्रंथ लिख रहे थे। जीव गोस्वामी के चेहरे पर सुवर्ण आभा थी, उनकी आंखें कमल के समान थी और उनके अंग प्रत्यंग में चमक निकलती थी। उनके अंग से क्या निकलती थी? चमक, मतलब अंग प्रत्यंग से
चमक निकलते थे। गौर सुंदर के राम के लिए आने पर श्री जीव को उनके दर्शन हुए, जबकि तब जीव एक छोटे बालक थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राम केली में छोटे जब थे जीव गोस्वामी, तभी उनका देखा था, तभी मतलब दर्शन हुआ था। जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु जी को तभी देखा था। तब महाप्रभु ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक भविष्य में गौड़िया संप्रदाय का प्रचारक और गुरु बनेगा। बाद में इनके पिता व चाचा ने महाप्रभु के सेवार्थ इनको परिवार छोड़कर प्रस्थान करने के लिए कहा। जब भी इनकी गौरांग के चरणों की स्मृति होती थी, मतलब चैतन्य महाप्रभु के चरणों को इनको याद आता था, तब वो मूर्छित हो जाते थे। और बाद में वो लोगों को सुझाव पर नवदीप मायापुर में पहुंचकर वे श्रीनिवास पंडित के यहाँ श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट किए। किधर? नवदीप मायापुर में श्रीनिवास पंडित के यहाँ नित्यानंद प्रभु थे, उनसे जीव गोस्वामी मिले। फिर दोनों ने सची माता से भी उनकी भेंट करवाई, चैतन्य महाप्रभु जी की माता। फिर नित्य जी के आदेश अनुसार वो काशी को प्रस्थान किए, काशी को चले गए। वहाँ रूप गोस्वामी ने इन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाया। इधर काशी में उनको रूप गोस्वामी ने भागवतम का पाठ पढ़ा, और अंत में वे वृंदावन में आकर वे राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। ऐसे ही जीव गोस्वामी हैं। जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हमें हमेशा जीव गोस्वामी महाराज के जीवन के ऊपर हमें भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, हमें उनका आचरण आत्मसात करना चाहिए, और उनके जो ग्रंथ है हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और भक्ति में हमें बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि जीव गोस्वामी हमारे लिए अतिशय मौल्यवान गुरु है और सभी आचार्यों के गुरु है, और इसीलिए हमें उनका आचरण आत्मसात करना चाहिए और भक्ति में प्रगति करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।